viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. Dear viewers, आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है और ना सिर्फ आप सब लोगों के लिए बल्कि हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक ही प्रॉब्लम फेस करने को आ रही होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा ये बात नोट की होगी कि हम लोग 10-10, 12-12 घंटे स्टडी करते हैं, रात भर जाग कर स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी हम टॉपर नहीं हो पाते। हम अपनी क्लास के एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाते हैं और हमारे मार्क्स भी एवरेज ही आते हैं। लेकिन हमारे कंपेयर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि 2 से 3 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा टॉप करते हैं और उनके मार्क्स हमेशा 90+ क्रॉस कर रहे होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। वो स्टूडेंट्स जो 2 से 3 घंटे स्टडी करके टॉप करते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, और जबकि हम 10-10, 12-12 घंटे स्टडी करके हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे होते, और इसीलिए हम सिर्फ एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये बनता है कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। तो आज मैं आप लोगों को स्मार्ट वर्क के 9 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो 9 पॉइंट्स कोई इतने मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, इजी और बेसिक से पॉइंट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होता और इतनी माइनर सी चीज़ें कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर कवर नहीं कर रहा होता, जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। डियर व्यूअर्स, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है सेट क्लियर गोल्स बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले आपने क्लियर गोल सेट करने हैं। लेट्स सपोज आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं कि रैंडमली बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दी। ये आपका जहन बना हुआ है मैं कल से फिजिक्स पढ़ूंगा, तो मैंने फिजिक्स के जो चैप्टर्स छोड़े हुए थे वो पढ़ लूंगा। आपने पहले ये क्लियर गोल सेट करना है। व्हाट यू वांट टू लर्न, आपको सीखना क्या है, व्हिच टॉपिक्स यू वांट कवर टुडे, और आपको कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर आज कवर करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आप बुक उठाकर सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे, ठीक, बट मेक श्योर उस टाइम आपका फुल फोकस उसी टॉपिक की तरफ होना चाहिए, ठीक। हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है वो एक मैजिकल पॉइंट है। उसमें आपने क्या करना है, यूज द पोमोडोरो टेक्निक। आपने स्टडी के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। अब हमारे पास पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि आपने पहले 25 मिनट्स जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करनी है एंड 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक। तो आप पहले जो 25 मिनट्स हैं वो फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करेंगे, आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। 25 मिनट की स्टडी करने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक। और वो जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो उस 5 मिनट के दौरान आप स्टडी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक। देन आ जाता है रिपीट इट 3 to 4 टाइम्स, देन टेक लॉन्गर ब्रेक 15 to 30 मिनट्स, ठीक। तो इस तरह से आपने इस मेथड को रिपीट करना है 3 से 4 दफ़ा। उसके बाद आपने एक लॉन्ग ब्रेक लेना है, 15 मिनट्स का ले लें या आप बेशक आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, बट आपने पहले 25 मिनट्स करके स्टडी करनी है 3 से 4 दफ़ा, फिर आपने एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। बट आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो उस वक्त आपका फुल कंसंट्रेशन सिर्फ उसी टॉपिक की तरफ हो, किसी और चीज़ की तरफ ना हो। तो इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। देन हमारे पास आ जाता है एक्टिव रिकॉल ग्रेटर देन रीडिंग। अब एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक खोली, पढ़ा, ठीक, उसके बाद रिवीजन के लिए दोबारा बुक खोली और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उनको देखा, ठीक। उसके बाद अगर तीसरी दफ़ा रिवीजन करना हो तब भी बुक खोला। तो आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, आप लोगों ने एक्टिव रिकॉल करना है। और वो कैसे होता है? क्लोज द बुक एंड ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू जस्ट स्टडीड। बुक को बंद करके आपने जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। लेट्स सपोज आप बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स। जैसे ही आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया, बुक को बंद करें, साइड पर रख दें। अब आप सिर्फ ये रिकॉल करने की कोशिश करें कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, ठीक। देन आपने यूज़ करना है यूज़ फ्लैश कार्ड्स और आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। उसके बाद आपने या तो फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करना है या फिर खुद से सवाल करने। अब फ्लैश कार्ड्स कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं तो आप ज़्यादा इंप्रूव करते हैं और चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं जिन क्वेश्चंस के आपने आंसर किए हों।
अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमसे कोई टीचर ऐसा क्वेश्चन कर ले जो उस वक्त हमें नहीं आता, उस वक्त तो हम उसका आंसर नहीं करेंगे, लेकिन हम वापस आकर उस क्वेश्चन को सर्च जरूर करते हैं, स्टडी, और फिर कभी भी वो क्वेश्चन हम नहीं भूलते। तो इस तरह का मेथड आपने यूज करना है। अब आपने जो पढ़ा है उसमें से आपने क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। लेट्स सपोज आपने अगर एंजाइम्स पढ़ा है तो आपने उसमें खुद से ये क्वेश्चन करना है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, एंजाइम्स की नेचर क्या होती है। तो इस तरह से जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे और खुद से ही उनके आंसर करेंगे तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। और फ्लैश कार्ड्स को आपने यूज़ ऐसे करना है, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर उसके क्वेश्चंस बना लें फ्लैश कार्ड्स के ऊपर और वो साइड पे रख दें। और जब आपको एक्टिव रिकॉल करनी हो तब आप वो जितने भी आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए आप सामने रखें, आप उनमें से एक फ्लैश कार्ड उठाएं, उस पर जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर खुद से दें। दोबारा आप उनमें से कोई भी दूसरा फ्लैश कार्ड निकालें, जो भी क्वेश्चन उस पर लिखा हुआ है उसका आंसर करें। ठीक, तो ये मेथड भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। देन है यूज स्पेस्ड रिपीटेशन। आपने रिपीट करते रहना है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ी छोड़ दिया तो हम ऑब्वियसली भूल जाते हैं, बिकॉज वी हैव ह्यूमन माइंड। ठीक है, और हमें चीज़ें इतनी जल्दी याद नहीं रहती। आपने एक दफ़ा बुक पढ़ी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 6 महीने बाद वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे याद हों। तो आपको उसे रिपीट करते रहना होगा तभी याद होगी। अब बात ये आती है कि हमारे पास रिपीटेशन के लिए तो टाइम नहीं होता इतना, हम आगे पढ़ें या पिछली चीज़ों को रिपीट करें बार बार। तो ऑब्वियसली पिछली चीज़ों को आपने एक्टिवली रिकॉल करना है। ठीक है, जस्ट माइंड में कि क्या क्या पढ़ा था। ठीक, अब उसमें भी आपने स्पेस्ड रिपीटेशन करनी है, यानी आपने डे 1 एक चीज़ पढ़ी, फिर 24 घंटे के अंदर आप चाहें तो उसका रिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। फिर 3 दिन बाद दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश करें, बट विद द मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल। ठीक, उसके बाद 7 दिन के बाद दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करें। ठीक, और 14 डेज के बाद उसको दोबारा रिवाइज करें। जब आप ये 3 से 4 दफ़ा रिवाइज कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगी और आपकी मेमोरी में काफ़ी अच्छे से फीड हो जाएंगी। ठीक है, इसकी वजह यह है योर ब्रेन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इस मेथड को अप्लाई करते हुए आपका जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। नंबर 5 है हमारे पास मेक माइंड मैप्स डायग्राम्स। अच्छा, यहाँ पर आपने माइंड मैप्स बनाने हैं या फिर डायग्राम्स वगैरह से स्टडी करनी है। उसका रीज़न क्या है, ये जो पहले मैंने नोट लिखा है आप इसे देख लें। विजुअल मेमोरी इज पावरफुल एंड मेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपल। जो विजुअल मेमोरी होती है ना वो ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक, और वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाती है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बता रही हूँ, जस्ट पढ़ा रही हूँ, कोई डायग्राम नहीं दिखा रही, बोलती जा रही हूँ, तो आप लोगों को इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन उसके कंपेयर में अगर मैं आप लोगों के सामने सर्कुलर सिस्टम की कंप्लीट पिक्चर शो करके आपको समझाऊं कि ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का काम क्या है, तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से याद होंगी। अच्छा, और ये साइकोलॉजिकली प्रूव है कि हमारी विजुअल मेमोरी जो है वो ज़्यादा शार्प होती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट मेमोरी। तो उसमें आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है टेक्स्ट को इनटू माइंड मैप्स। ठीक है, एक्टिवली रिकॉल करें, खुद से माइंड मैप्स बनाते जाएं या फिर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स में। ठीक, अब लेट्स सपोज आप लोगों में से किसी को हार्ट की स्टडी करनी है। अब आप हार्ट के रिलेटेड टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, गूगल पर जस्ट ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर या कुछ भी वो आपने लिखकर सर्च करना है और उसके इमेजेस वाले पोर्शन में आ जाएं। इमेजेस वाले पोर्शन में आपको क्लियर डायग्राम्स मिलेंगी। आप जब एक दफ़ा उस डायग्राम्स को देखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। और उसके अलावा क्विक रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग एक एक पेज के ऊपर जो है फ्लो चार्ट्स बनाएं, जिसमें आप अपने कंप्लीट चैप्टर के नोट्स सिर्फ एक पेज पर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज एंजाइम्स के टॉपिक को ही ले लेते हैं। आपने एंजाइम पढ़ा तो आप लिख देंगे एंजाइम, नीचे बायो कैटलिस्ट। ठीक, और सामने आपने लिख दिया स्पीड अप रिएक्शन। ठीक, उसके बाद आपने एरो लगाकर एक तरफ क्या लिखनी है, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, दूसरी तरफ आपने एरो लगाकर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीनेशियस नेचर, जस्ट इतना लिखना है। और फिर टाइप्स और फंक्शनैलिटी, इस तरह से एरो लगाते हुए एक पेज के ऊपर पूरा फ्लो चार्ट आपने बना लेना है। और जब आपको रिकॉल करना हो तब आप उस फ्लो चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब जो 6 पॉइंट है हमारे पास वो ये है, अवॉइड मल्टीटास्किंग। आपने मल्टीटास्किंग से अवॉइड करना होता है। जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं हमारे जहन में ये होता है कि हमारे अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो हमें तीनों कवर करने हैं। और इवन अगर हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनके अलावा जो भी हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें ये होता है कि इन तीनों चीज़ों के अलावा मुझे ये भी करना है। और जब हम स्टडी कर रहे होते हैं हमारे जहन में ख्याल आ रहा होता है कि ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये चैप्टर भी पढ़ना है, ये चीज़ भी पढ़नी है, या हमें सोशल मीडिया को भी देखना है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो आपने इससे अपने आप को अवॉइड करना है। ठीक है,
स्टडी के दौरान आपने कोई फ़ोन का यूज़ नहीं करना, नो स्विचिंग टैब्स, अपने टैब्स को स्विच नहीं करना और कोई सोशल मीडिया वगैरह को यूज़ नहीं करना। अच्छा, आज के दौर में हम लोग ज़्यादातर स्टडी इंटरनेट से ही करते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, आप वो मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ेंगे, तो उस टाइम जब आप अपना डेटा ऑन करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे आपने उन नोटिफिकेशंस को इग्नोर करना है, नहीं देखना, सिर्फ उस टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है। वैसे ज़्यादातर आपने ये कोशिश करनी है कि आपने स्मार्ट गैजेट्स को यूज़ नहीं करना और एट अ टाइम मल्टीटास्किंग नहीं करनी। फुल फोकस जो है वो इज इक्वल टू होता है लेस टाइम प्लस बेटर रिजल्ट्स। कम टाइम कंज्यूम होगा और आप बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव करेंगे अगर आपका फोकस फुल होगा तो। नंबर 7 है हमारे पास यूज स्मार्ट स्टडी मटेरियल्स। आपने स्मार्ट स्टडी मटेरियल्स को यूज़ करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड नहीं करना। और आज के दौर में ज़्यादातर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक्स पर डिपेंड नहीं करते, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी पर डिपेंड करते हैं। बट ये मेथड भी आप लोगों के लिए कुछ टॉक्सिक हो सकता है क्योंकि बुक्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर लेट सपोज कोई स्टूडेंट एमडीकेट देने जा रहा है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहा है तो उनका पेपर बुक से ही बनता है, तो वो बुक से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उठाकर दे सकते हैं जो आपको चैट जीपीटी ने नहीं बताया होगा बट बुक में अवेलेबल होगा, क्योंकि चैट जीपीटी हमें समराइज चीज़ें देती है। तो आपने बुक को भी फॉलो करना है बट एक हद तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी बुक पढ़ डालनी है, बुक को एक हद तक यूज़ करना है। और स्मार्ट स्टडी मटेरियल्स में कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉच यूट्यूब वीडियोस फॉर विजुअल एक्सप्लेनेशन, ठीक। जब तक हमें विजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती हम चीज़ों को नहीं समझ सकते। आपने बुक रखी हुई है, उसमें डायग्राम है, आप पढ़ रहे हैं, पहले कभी नहीं पढ़ा था टॉपिक, आपको इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वही टॉपिक पहले यूट्यूब पर देख लेंगे, उसका एक लेक्चर जिससे आपको विजुअल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो जब आप दोबारा उस बुक को रीड करेंगे आपको चीज़ें ईजिली समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक। दूसरा आपने क्या करना है, सॉल्व पास पेपर्स। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपने उसके पास पेपर्स को सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद यूज समरीज एंड की पॉइंट्स। आपने समरीज और की पॉइंट्स को यूज़ करना है रिविजन्स के लिए। और अगर आप लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके नोट्स डिटेल्ड ना हो, की पॉइंट्स की फॉर्म में हो। डिटेल्ड नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिटेल्ड चीज़ें तो वैसे ही बुक में होती हैं, तो आपने जस्ट की पॉइंट्स पर फोकस करना है। ये चीज़ें जो है ना आपका टाइम सेव करेंगी और आपको बेटर रिजल्ट्स देंगी, ठीक। अब नेक्स्ट है, डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग फुल बुक्स एवरी टाइम, ठीक है। हर बार फुल बुक पढ़कर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप पहले बुक पढ़ रहे हैं, फिर रिवीजन के लिए भी वही बुक पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा रिवीजन के लिए भी वही बुक पढ़ रहे हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा एज कम्पेयर टू कि आपने एक दफ़ा बुक रीड की, उसके बाद अपने जो है की पॉइंट्स की फॉर्म में नोट्स या फिर फ्लो चार्ट बना लिया और वहाँ से रिवीजन कर लिया, ठीक। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है वो है मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। आपने एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है। कैसे? आपने सबसे पहले ब्रेक करना है सिलेबस को इनटू स्मॉल डेली गोल्स, ठीक। आपने सिलेबस को छोटे छोटे डेली गोल्स में ब्रेक कर देना है, ठीक। अब लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट एमडी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसका ये जहन बना हुआ है कि मैंने 20 दिन के अंदर फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, तो 20 दिन के अंदर वो बायोलॉजी की बुक कैसे कंप्लीट होगी? तो उस वक्त आपने क्या करना है, उन 20 दिन के अंदर जो है वो जो फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी का सिलेबस है उसको ब्रेक कर देना है कि मैं डे फर्स्ट पे इतना पढ़ूंगा, डे सेकंड पे ये पढ़ूंगा, डे थर्ड पे ये पढ़ूंगा। जब आप लॉन्ग सिलेबस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं तो आप चीज़ों को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता, आप लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स सब्जेक्ट्स लाइक 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल। यहाँ ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिखा है। लेट सपोज कोई स्टूडेंट एमडी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसने सिलेबस को मिक्स कर देना है। लेट सपोज एक चैप्टर बायोलॉजी प्लस एक चैप्टर फिजिक्स प्लस एक चैप्टर केमिस्ट्री, ये उसने डेली स्टडी करना है। तो इस तरह से जब आप सब्जेक्ट्स को मिक्स करके ब्रेक करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होते जाएंगे। अब जो लास्ट है हमारे पास नंबर 9 वो है स्टे हेल्दी फॉर शार्प माइंड, ठीक है। हमेशा चीज़ों को जल्दी सीखने के लिए आपका मेंटली तौर पर हेल्दी होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको शार्प माइंड चाहिए और शार्प माइंड के लिए आप अपने आप को हेल्दी रखें। अब हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं? आप लोगों ने जितने भी मेथड सुने होंगे हेल्दी रहने के, उसमें कुछ एक्सपेंसिव डाइट्स आ जाती होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको करनी होती होंगी, लेकिन हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। 3 ऐसे ईजी से तरीके हैं जो अगर आप कर लें तो आपका माइंड शार्प होगा और आप हेल्दी रहेंगे। सबसे पहले ड्रिंक वाटर। पानी पीना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना,
अच्छा, हमारे पास जो वीक और लेजी स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी मेन वजह ये होती है कि वो पानी कम पी रहे होते हैं। आपने कोशिश करके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने बस हर वक्त पानी साथ रखना है, लेकिन आपने कोशिश करके पानी की एक अच्छी खासी अमाउंट कंज्यूम करनी है, ठीक। और उसके बाद गेट 7 to 8 आवर्स स्लीप। आपने कुछ भी हो 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। ऐसा नहीं है आप 3 घंटे सो रहे हैं, 4 सो रहे हैं और बाकी आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हार्ड वर्क हो जाएगा और आपको चीज़ें भी अच्छे से याद नहीं रहेंगी। तो आपने अपनी नींद पूरी रखनी है, ठीक है, 7 से 8 घंटे की। इवन अगर आप 8 घंटे की नहीं भी रख पा रहे तो ऑब्वियसली 24 घंटे में आप 7 घंटे की नींद तो कर ही सकते हैं ना। तो आपने 7 घंटे की नींद तो मिनिमम रखनी ही रखनी है। उसके बाद डू लाइट एक्सरसाइज और वॉक। आप लोगों ने डेली बेसिस पर लाइट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आपको उसके लिए कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पुशअप कर लें, आप लोग चिनअप्स कर लें और जितनी भी इजी सी एक्सरसाइज होती हैं आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। पर आपने डेली बेसिस पे करनी है। इससे क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त आप जो है वो फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपका माइंड भी एक्टिव रहता है, और अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते, लेजी होते हैं, तो आपका माइंड भी आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करता। तो आपने खुद को फिजिकली एक्टिव बनाने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएं 10 से 15 मिनट। बट ये मेक श्योर करें कि कोई शोर शराबा ना हो, हल्की सी खामोशी हो और आप जो है वो स्टडी वगैरह को छोड़कर जस्ट वॉक पर ही ध्यान दें। 5 से 10 मिनट अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएं सुबह फजर की नमाज के बाद, तो ये बेस्ट टाइम होता है, ठीक। और अगर नहीं भी है तो आप शाम के टाइम भी चले जाएं, थोड़ी बहुत वॉक कर लें, तो ऐसे भी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 9 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात की जो कि एक स्मार्ट वर्क करने वाला स्टूडेंट फॉलो करता है और टॉप करता है। और अगर आप लोगों ने भी इन हैबिट्स को अपना लिया, इन टेक्निक्स को यूज़ कर लिया, तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।